बोलो देवादिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खजुराहो के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मुनि जनों के दर्शन करने गुनाह नगर जो आएगा, वहाँ बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। हम गुनावासी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परम तीन साधकों का, जो कि आध्यात्म योगी हैं, जिनके एक एक वचन सूत्र का कार्य करते हैं, ऐसे महाराज श्री का सानिध्य पाकर अपने आप को कृत्य अनुभव कर रहे हैं। आज हमारे बीच पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ आदरणीय श्री हसमुख भाई सूरत से पधारे हैं, एवं श्रीमती हसमुख भाई भैया भाभी कृपया विमल एवं हसमुख भाई जी कृपया पधारें। आप व्रती हैं, हमारे गुना के सुनील भैया जी का निर्देशन पाकर के आपने बहुत कुछ सीखा है, कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हाँ श्रीमती वो चौके में है, शुद्धि में, कोई बात नहीं, चलते हैं। बहुत आदर के साथ बुला रहा हूँ आदरणीय परम सम्मानी श्री विमल भैया मोदी जी, नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच पधारे हैं, और श्रीमती मंजू देवी जी मोदी कृपया पधारें, पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यह वह श्रद्धालु हैं, यह वह दर्शनार्थी हैं जो गुरु महाराज जहाँ भी होते हैं एक ना एक बार वर्ष में जरूर ला करके महाराज श्री के दर्शनों को पधारते हैं। कृपया आदरणीय हसमुख भाई एवं विमल भैया और मंजू देवी जी कृपया मंच पर पहुँचें, आचार्य महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करें। साथ में श्रीमती राखी जी, अवनीश जी, मियाना परिवार कृपया पधारें, और पधार करके आज उन्होंने छत्र लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे राजेंद्र भैया कृपया पधारें, उन्होंने भी शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार ताली बजाइए, पहुँचें। और अध्यक्ष जी और हमारे अरविंद भैया और कमेटी से अनुरोध करते हैं कि हमारे आदरणीय हसमुख भाई का एवं विमल भैया का और मंजू देवी जी का तिलक लगाकर, माला पहनाकर पहले आप दीप प्रज्वलन करें, दीप प्रज्वलन करें। पहुँचे दीप से दीप जलाते चलो। भैया जी आप भी पधारें, आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी पधारें। और भी बाहर के जो अतिथि हों उनको बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप, सुनील भैया जी भी हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो वे भी पधारें। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। ऐसे ज्ञान रूपी दान को निर्ग्रंथ साधु के कर कमलों में दान करने का अलौकिक पुण्य होता है। हमारे अतिथिगण जो कि सूरत से और नागपुर महाराष्ट्र से, जहाँ आचार्य महाराज के अनेक बार चरण पड़े हैं, ऐसी धर्म नगरी से पधारे हैं, कृपया शास्त्र दान करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया,
एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया। जन्म में दुख मेट दो। हमारे अतिथियों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और शॉल उड़ा करके सम्मान करें। अध्यक्ष जी एवं सुनीता जी आप आ जाएं। हमारे श्रीमती मंजू देवी जी का शाल उड़ा करके सम्मान करें। हमारे जो पंकज भैया हैं, उनके रिलेटिव भैया भाभी हैं, जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। श्रीमती मंजू जी और बिमल भैया मोदी जी, इनको तिलक लगाकर, पट्टी का पहनाकर, शाल उड़ा करके सम्मानित करें। हसमुख भाई जी का भी पट्टी का पहनाकर और शॉल उड़ा करके जैन समाज की गुना की भावनाओं को सम्मान करने का अवसर। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में शाल उड़ाओ। कर रहे हैं गुरुवर के दर्शन, ये आज कर रहे हैं। श्रीमती मंजू जी का भी शॉल उड़ा करके शीघ्रता से सम्मान करें। सरिता जी दें, साइड से हो जाओ। सरिता जी और राखी जी श्रीमती मंजू जी का माला पहनाकर, पट्टी का पहनाकर और शॉल उड़ा करके सम्मान करें। हमारे गुना समाज की भावनाओं को आदरणीय श्रीमती मंजू जी का सम्मान करके हम प्रेषित कर रहे हैं। चलते हैं। सौभाग्यशाली हैं हम जो हमारे अतिथियों का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि अतिथि देवा भव। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य श्रीमती राखी जी की ओर से ये चांदी एवं चांदी के जो पुराने पैसे चलते थे, वे बहुत सारी चांदी यहाँ पर दी गई है एवं जो राशि दी गई है, कितनी 2 चमर की राशि, उन्होंने 5100 रुपये की राशि यहाँ पर दी है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। कृपया आप सुभाष भैया से इनकी रसीद बनवाकर अपना कटोरदान आप ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सशत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से सम्यक चारित्र का जो प्रकरण चल रहा है उससे हमें उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। धर्मेश नहीं बंधुओं, सम्यक चारित्र का प्रसंग है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि चारित्र 2 प्रकार का होता है। एक तो सकल चारित्र जो मुनि महाराज पालते हैं, और एक देश चारित्र जो श्रावक पालते हैं। लेकिन श्रावकों का चारित्र अनेक प्रकार का होता है। वह 12 व्रतों में भी विभाजित है, 11 प्रतिमाओं में भी विभाजित है। उसकी चर्चा अपन क्रम से करने जा रहे हैं। अभी तो उस चारित्र के पहले, जिसे हम कहते हैं कि इंसानियत है तो इंसान वास्तव में है, जैनत्व है तो वास्तव में जैन है। तो पहले व्यवहारिकता आनी चाहिए। व्यक्ति पहले व्यवहारिक बनता है, नैतिक बनता है, फिर धार्मिक बनता है और बाद में आध्यात्मिक बनता है। व्यवहारिक ही नहीं है तो नैतिक क्या बनेगा, नैतिक ही नहीं है तो धार्मिक क्या बनेगा, और धार्मिक ही नहीं तो आध्यात्मिक क्या बनेगा।
कोई आध्यात्मिक से शुरू करे कि पहले हम आध्यात्मिक बनेंगे, फिर नैतिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, फिर नैतिक बनेंगे, फिर व्यवहारिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रम है। पहले तो आपको प्राइमरी पास करनी होगी, तब मिडिल में आएंगे, मिडिल पास करेंगे आप तभी कॉलेज में जाएंगे। ये क्रम है। पहले का कोर्स किए बिना आगे के कक्षाओं में प्रवेश होता नहीं। तो इंसानियत मनुष्य के अंदर आ जाए तो बाकी के जो धर्म हैं उनके आने की संभावना रहती है। इस पंचम काल में, दुखमा काल में, हुंडा सर्पणी काल में ये इंसानियत, ये मनुष्यता बहुत, जिसे भाईचारा भी कह सकते हैं, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए पहले हमने आपसे चर्चा की थी कल कि व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ा है अभी तक, उसको धर्म की सूक्ष्म परिभाषाएं मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो वो जानता ही है, उसे जानना भी चाहिए, उसे समझना चाहिए कि जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार कम से कम हम दूसरे के साथ ना करें। इसके लिए ये शास्त्रों का हार्द है, ये शास्त्रों का रहस्य है, ये व्यवहारिकता है, ये श्रेष्ठ आचरण है श्रावक का, ये इंसानियत है, ये मानवता है, ये सभ्यता है, ये जैनत्व है, जिसे आपको अपने जीवन में लाना ही चाहिए। जैसे कि बताया कि आपको कोई सुई चुभाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है, कष्ट महसूस होता है, तब फिर आपको समझना चाहिए कि यदि हम सामने वाले की गर्दन पर चाकू चलाएं, हंसिया चलाएं, तलवार चलाएं तो ये धर्म कहाँ से हो सकता है, ये कर्तव्य कहाँ से हो सकता है, ये इंसानियत कहाँ से हो सकती है, ये व्यवहारिकता कहाँ से हो सकती है, ये धर्म कहाँ से हो सकता है। ये तो अपने आप स्पष्ट ही है कि अधर्म है, इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, इस तरह से आचार विचार रखने चाहिए कि दूसरे जीवों को कष्ट ना हो। व्यक्ति इस बात का ख्याल नहीं रख रहा है, बस इसीलिए ये प्रकृति भी प्रतिकूल होती चली जा रही है। जो ये 7 ईतियाँ भीतियाँ होती हैं, ये आप देखोगे दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। 7 ईतियाँ होती हैं, आप लोग जानते हैं ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसका, सुलभा, सुखा, रत्या, सन्नस्य, सराजाना, षडैते, सप्तईत्या या षडैते ईत्या स्मृता। 6 और 7 ईतियाँ भीतियाँ मानी जाती हैं। आप देखेंगे दिनों दिन जैसे ही आपका आचार विचार बिगड़ेगा, प्रकृति इस तरह से अपना रुख बदल देगी। अतिवृष्टि होगी या तो इतनी वृष्टि होगी, आपने सुने होगा अभी पिछले दिनों कई जगह इतनी ज़्यादा बाढ़ आई कि नगर के नगर बह गए, लोगों की एक एक खंड बिल्डिंग में पानी भर गया, और कई ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर बराबर जितना पानी चाहिए था उतना गिरा ही नहीं। तो अतिवृष्टि होना, ज़्यादा पानी गिरना, ये भी इति है, और जितना चाहिए उतना नहीं गिरना, ये भी इति है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूस का चूहे लग जाना फसल में या घरों में, जहाँ अनाज के स्टोर हैं वहाँ पर चूहे लग जाएं और अनाज खा जाएं, ये भी इति है। सलभ, टिड्डी वगैरह लग जाती फसल में और वो खेती को, फसल को बर्बाद कर जाती, खा लेती है, ये भी इति है। तोता पड़ जाते हैं और वो भी फसल को खा जाते हैं, ये भी इति है। और पड़ोसी देश परेशान करें, अटैक करें, आक्रमण करें, ये भी इति के अंतर्गत आता है। तो जितनी ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं बिजली गिरना, अनेक तरह से कहीं समस्याएं आना, आग लग जाना, तो ये क्यों हो रहे हैं ऐसा? प्राकृतिक आपदाएं
व्यक्ति जब अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो प्रकृति भी प्रतिकूल परिणमन कर जाती है। मतलब प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है और मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा है। आप देखेंगे ये आज भी जो कर्म भूमि चल रही है, जैसे ही काल का परिवर्तन होगा और ये पांचवा काल पूरा हुआ, छठा काल पूरा हुआ 21 हजार वर्ष के, इसके बाद में ही आएगा उत्सर्पणी काल। और जैसे ही उत्सर्पणी काल आएगा तो यहाँ पर उत्सर्पणी काल के अंत में, छठे काल के अंत में, तो यहाँ पर अग्नि बरसना, जहर बरसना, कंकर पत्थर बरसना, इस तरह की कुवृष्टियाँ होंगी 7-7 दिन तक काल के प्रभाव से इसी भूमि में। और जैसे ही उत्सर्पणी लगेगा तो यहाँ पर घी दूध की, अमृत जैसे जल की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और भूमि फिर हरी भरी होगी। और यही भूमि आगे चल करके भोग भूमि में परिणमन कर जाएगी। जो आज आप देख रहे हैं वृक्षों में, वनस्पतियों में जो फल हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें कोई दम नहीं बची है, क्योंकि लोगों का पुण्य कम हो गया है। जैसे ही ये काल परिवर्तन होगा, उत्सर्पणी काल आएगा, पुण्यात्मा जीव यहाँ आएंगे, उनके पुण्य के प्रभाव से यही वृक्ष कल्प वृक्ष रूप परिणमन कर जाएंगे। यहाँ की यही जो सब फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं, सबकी सब शक्तिशाली संपन्न हो जाएंगे। तो ये क्या क्यों होता है ऐसा कि यहाँ पर जो जीव आते हैं वो इस तरह का कर्म लेकर के आते हैं, घटिया पुण्य बढ़िया पुण्य लेके आते हैं, तो प्रकृति भी उस रूप से परिणमन करती है। और दोनों का एक दूसरे नैमित्तिक संबंध है। जिस चीज़ जो आज आपके लिए जहर का काम कर रही है, वही चीज़ पुण्यात्मा जीव के पुण्य के प्रभाव से अमृत का काम करती है। तो जो ये प्रकृति की आपदाएं हैं, प्रकृति का प्रकोप है, ये मनुष्यों के आचार विचार से भी संबंध रखता है। व्यक्ति जितने 2 नंबर के काम करता चला जाएगा, जितनी अनीतियाँ करेगा, जितना अत्याचार करेगा, जितना अन्याय करेगा, आप देखेंगे वैसे वैसे प्रकृति प्रतिकूल होती चली जाएगी। तो हमारा आपसे कहना है, आप इतना तो समझते हैं कि हम जो व्यवहार सामने वाले के साथ करने जा रहे हैं, काश वो व्यवहार मेरे साथ कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आप किसी को थप्पड़ मारने जा रहे हैं तो एक बार इतना तो सोच लो, काश मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे कोई मुक्का मारेगा तो मुझे कैसा लगेगा। अपने बारे में तो सोचो जो सामने वाले के साथ करने जा रहे हो। तो ये विचार कर लें यदि, तो बहुत कुछ जीवन में आ जाए, मानवता आ जाए, सभ्यता आ जाए, सज्जनता आ जाए, इंसानियत आ जाए, जैनत्व आ जाए। व्यक्ति इतना ही नहीं सोच रहा है, वो अपने लिए तो अच्छे से अच्छा व्यवहार चाहता है कि मुझे कोई जरा भी कष्ट ना दे, जरा भी परेशान ना करे, मेरे बारे में जरा भी प्रतिकूल ना सोचे। लेकिन वो स्वयं नहीं सोचता है कि मैं सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ये रिफ्लेक्स तो मेरे ऊपर ही पड़ने वाला है। ये जैसे नदी के इस किनारे खड़े होकर के आवाज़ निकालते हैं तो उस किनारे से टकरा करके पुनः वापस आती है जहाँ से ध्वनि गई थी। ठीक इसी प्रकार से ये मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, जो करते हैं वैसा ही लौट करके इनके सिर पर ही आता है। तो ये आपको विचार करना चाहिए। आप किसी भी जीव को, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे वो जमीकंद के बारे में कहा था कि आप चाकू चला रहे हैं, वो जीव हैं, आप सीधे अग्नि के ऊपर रख रहे हैं, वो जीव ही जीव उबाल रहे हैं। तो ये आपसे बदला लेंगे। भले आज मान लो माइक पर किसी को बोल दूँ, कुछ इनडायरेक्ट में बोल दूँ या डायरेक्ट में बोल दूँ, तो मैं शत्रु तैयार कर रहा हूँ। आज भले वो कुछ ना कर पाए कि भाई जिन मुद्रा के धारी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पर्याय बदलेगी और उसकी पर्याय बदलेगी और जहाँ कहीं भी हम मिलेंगे, वो निश्चित ही बदला लेगा। वो कार्य मारेगा, काटेगा, पीटेगा, जैसा उसको समझ में आएगा वो वैसा करेगा। तो ये आप इस तरह से शत्रु तैयार कर रहे हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हों, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अशनि शनि, पंचींद्रिय, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु हों, आप उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके बारे में खोटा सोच रहे हैं, निश्चित ही भावों का भी प्रभाव पड़ता है। आप ऐसा ना समझें कि हम किसी के प्रति बुरा भाव रख रहे हैं और उसको पता नहीं है।
नहीं, बिल्कुल पता चल जाता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे ही आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, उसके मन में भी वो अटैक करेगा जाकर के, और वो आपके प्रति अच्छा सोचने लग जाएगा। और जैसे ही आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, निश्चित ही जाकर के वो अटैक करता है, आक्रमण करता है, प्रभाव करता है, और वैसा ही वो भी आपके बारे में सोचने लग जाएगा। ये नियम है। यही तो व्यक्ति साइकोलॉजी समझ नहीं रहा है, ये भावों का प्रभाव समझ नहीं रहा है कि भावों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है दुनिया में। यदि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वो भाव है। भले आप कह लो पत्थर शक्तिशाली होता है, कि लोहा शक्तिशाली होता है, कि पृथ्वी में, अग्नि में, पानी में, या किसी भी चीज़ में शक्ति है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो आपकी भावनाएं, आपके अभिप्राय, आपके परिणाम। आपके भावन से ज़्यादा शक्ति किसी में भी नहीं है। आपके भावों के माध्यम से ही जो निधत्ति और निकाचित कर्म बने हैं, तो वे आपके भावों के माध्यम से ही नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने भावों को सुधारना है, संभालना है। बाहर में तो आप कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, अपने अंदर में तो कर ही सकते हैं। आप अपने भावों की स्वामी करता है, आप उनको ही नहीं संभाल पा रहे तो दूसरे को क्या संभालेंगे। आप उन्हीं को नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे को क्या सुधारेंगे। आप स्वयं अपने आप को अनुशासित नहीं कर पा रहे, दूसरों पर क्या अनुशासन करेंगे। वस्तुतः स्वयं पर संयम यदि आ जाए तो बाहर में अपन किसी पर भी कुछ संयम ना भी करें तो वो संयमित हो जाते देख करके। जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदलता है, ये कहावत है, वैसे प्रत्येक पदार्थ पर प्रभाव पड़ता है, चेतन हो या अचेतन हो। अपन जैसे भाव करते हैं उनका बहुत जल्दी सामने रिफ्लेक्स सामने आता है। आप जैसे ऑरा कहते हैं ना, ऑरा जैसे भगवान है ना, भगवान के पीछे भामंडल लगा हुआ है। भामंडल बोले या आभा मंडल बोले, या उसी को ऑरा बोलते हैं, उसी को परिवेश बोलते हैं। ये केवल भगवान का ही भावमंडल नहीं होता है, ये प्रत्येक प्रमाण प्राणी का भावमंडल होता है, आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, परिवेश होता है। प्रत्येक प्राणी के अंदर से यदि उसका मन पवित्र, तो पवित्र वर्गणाएं बाहर निकलती हैं, फैलती हैं। और यदि उसका मन दूषित है, प्रदूषित है, कलुषित है, तो खोटी वर्गणाएं, खराब कलुषित वर्गणाएं बाहर फैलती निकलती हैं, और वे जाकर के दूसरे जीवों को भी प्रभावित करती हैं। आप देखेंगे जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जिनकी बिल्कुल बड़ी चढ़ी हुई विशुद्धि होती है, संयम लब्धि स्थान होते हैं, गुण स्थान होते हैं, उनके सानिध्य में आकर के जन्मजात विरोधी जो सांप और नेवला हैं, गाय और शेर हैं, वे भी आकर के बैर भाव भूल जाते। कैसे भूल जाते हैं? है तो जन्म से बैरी, जन्मांतरों का बैर भी रहा हो तो पर्यायगत बैरी है। मान लो जन्मांतरों का बैर भी रहा हो तो भी वो वीतरागता के सानिध्य में आकर के और अपना बैर भाव भूल जाते। ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप अपने भाव कैसे रख रहे हैं भले किसी को नहीं बता रहे, लेकिन वे उस पर जाकर अटैक कर रहे जिसके प्रति आप माने अच्छा भाव रखते हैं तो वो अच्छा प्रभाव डाल रहे, बुरे भाव रखते हैं तो बुरा प्रभाव डाल रहे, घृणा रखते हैं तो घृणा उत्पन्न करेंगे उसमें भी, उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति। राग रखते हैं तो वो राग उत्पन्न करेंगे आपके प्रति। द्वेष रखते हैं तो वो द्वेष जाकर के उत्पन्न करेंगे आपके प्रति। बदले की भावना रखते हैं तो वो परिणाम जाकर के आपके प्रति भी बदले की भावना उत्पन्न करेंगे। ऐसा प्रभाव है। तो आप ये ना समझें कि केवल भगवान का ही आभामंडल होता है, केवल माने रिद्धिधारी मुनिराजों के ही प्रभाव होता है। वस्तुतः जो बड़े साधक होते हैं उसका उनका कह देते आशीर्वाद, और जो सामान्य वाले होते हैं उनकी कह देते सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, और जो छोटे लोग होते हैं या दीनहीन भिखारी होते हैं उनकी कह देते हैं अपन दुआ। कहते ना इनकी दुआएं हैं भैया, इनकी कृपा है, इनकी दया है। ये सभी एकार्थवाची हैं। आप समझते हैं कि साधुओं का आशीर्वाद ही काम करता है। वाकई में कोई जो वृद्ध है, दीनहीन है, भिखारी है, असहाय है, उसके अंदर से निकली आह भी साधु से ज़्यादा काम कर सकती है आपके लिए। आप ये ना समझें कि ये साधु का आशीर्वाद ही काम करता है। उन दीनहीन दुखियों के हृदय से निकली जो आह है, बद्दुआ हो चाहे दुआ हो, वो भी काम करती है। इसलिए आप कोशिश करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे आपके मित्र बने।
आपके फेवर में लोग होवे, आप ऐसा आचार विचार रखें, आप शत्रु तैयार ना करें। होता प्राय यह है कि जैसे ही व्यक्ति के अहंकार में ठेस लगती है और अहंकार में ठेस लगते ही क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होता है तो जैसे ही अंदर में क्रोध आता है तो बाहर में व्यक्ति के प्रति फिर खोटे वचन निकलना शुरू हो जाते हैं। मन में तो खोटे भाव आते ही हैं, तो खोटे भावों से भी आप शत्रु पैदा कर रहे हैं और खोटे वचन बोल करके भी शत्रु पैदा कर रहे हैं। शत्रु भी पैदा हो रहे हैं और पाप कर्म भी अर्जन हो रहा है। असत वेदनी आदि अशुभ कर्म भी आके आत्मा में बन रहे हैं अंदर, और बहिरंग में दूसरे लोग आपके बैरी विरोधी तैयार हो रहे हैं। सो बैरी विरोधी तो तैयार हो ही रहे, वे तो भविष्य में काम आएंगे। काम आएंगे मतलब आपसे बदला लेंगे, परेशान करेंगे। वर्तमान में भी आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, कहते महाराज जी हमें किसी की हमें सफलता ही नहीं मिलती। बोलते कई लोग आकर के रोज ही बोलते महाराज जी ये हमारा दुकान नहीं चल रही है, इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, या इसकी शादी नहीं हो रही। आप इसका महत्व समझ नहीं रहे। वजह क्या है? आपने जो दूसरों को पिछले जन्मों में या इसी जन्म में कष्ट दिया है, बुरा सोचा है, बुरा बोला है, ऐसे व्यवहार करने से आपने शत्रु तैयार किए हैं। असत आदि कर्म बांधे हैं, शुभ कर्म भी उदय में आ रहे हैं और साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में खोटा सोच रहा है। तो एक व्यक्ति गड्ढा में गिर रहा हो और कोई धक्का देने वाले मिल जाए तो फिर तो कहने क्या, गिर रहा था और जल्दी गिरेगा। ऐसे ही हो रहा है कि आपने एक तो अशुभ करके अशुभ कर्म बांधे, सब एक खोटे कर्म भी उदय में आ रहे, और दूसरी बात फिर सामने वाला आपके प्रति दुर्भावना रख रहा है, खोटी भावना रख रहा है, खोटे वचन बोल रहा है। वो आप सीधी माला फेर रहे, वो उल्टी फेर रहा है। अब काम नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? बुरा नहीं हुआ तो क्या होगा? आप जो सोचेंगे वो नहीं होगा, जो कहेंगे वो नहीं होगा, जो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति ये गणित लगा ही नहीं रहा है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम करती है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बाधक बनती है, अंतराय बनती है। व्यक्ति अच्छा व्यवहार करने ही नहीं चाह रहा किसी के साथ में, अच्छे वचन बोलने ही नहीं चाह रहा किसी के साथ में, किसी मन से भी अच्छा नहीं सोच पा रहा है। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने कहा है कि ये भावना तो आप भाती रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे भगवान, प्राणी मात्र सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहें, सभी कल्याण को अभ्युदय को देखें, कोई दुखी ना हो। क्यों कहा गया ऐसी भावना भाने को? ऐसी भावना भाने से एक तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी और थिंकिंग होती है, और साथ ही भावना भाने से हमें ऐसी साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का, उच्च गोत्र का, तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध होता है। साथ ही परिवेश भी अच्छा बनता है, माहौल अच्छा बनता है, और मित्र तैयार होते हैं। उनका कल्याण तो तब होगा जब भी वैसा तदनुकूल पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन आपकी भावना भाने से क्या होगा कि इतना पुण्य संचित हो जाएगा कि आप तो सुखी हो ही जाएंगे। इतना भी नहीं कर पा रहे, आप अपने भावों को ही नहीं संभाल पा रहे, मतलब आप इतने असहाय हो गए हैं, इतने पराधीन हो गए हैं, इतने दास दैनी दशा को प्राप्त हो गए हैं कि आप अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे। इतने कलुषित भाव रहते हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं देखता आपको, कोई भी अच्छा नहीं मिलता, आप किसी से भी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किसी की भी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच लीजिए, मतलब एक दो व्यक्ति की कोई व्यक्ति निंदा करे, एक दो को चार को कोई बुरा कहे तो मान भी लें कि भाई वो खराब होंगे वो लोग, इसलिए इनकी निंदा की जा रही। लेकिन जब आप एक तरफ से सभी की निंदा करने जा रहे हैं, एक तरफ से सभी को बुरा कहने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो नहीं, आप अवश्य बुरे हैं। तो ये भावना भानी चाहिए, और सब में आप तो आते ही हैं। आपने ये तो भावना बात ही हो कि भगवान कल्याण हो जाए, कल्याण ना सही, कल्याण शब्द नहीं बोलते, सुखी हो जाए भगवान।
सुखी होना चाहते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि सुख है कहाँ, सुख कैसे मिलेगा। आप यहीं सुखी होना चाह रहे हो, यहाँ कैसे सुखी हो जाओगे। ये दुखमा काल है, हुंडा सपणी काल है, और इसमें तो सारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलताएं हैं, और इसको संसार बोलते हैं। यहाँ जन्म जरा मरण को आदि लेकर 18 दोष लगे हुए हैं। अब इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता में सारे दोष लगे हुए हैं, लगा करके सुखी कैसे हो गए। आप ये तो निश्चित दृढ़ विश्वास मान के रखिए चलिए कि जब तक शरीर है तब तक आप सुखी नहीं होंगे। अब देख लो, शरीर तो चारों गतियों में है, तो चारों गतियों में दुख है। आपको सुखी होना है तो शरीरातीत होना होगा। शरीरातीत अवस्था तो सिद्ध अवस्था है, मोक्ष में है। आप जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो सुखी पूर्ण रूप से हो नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि अंतर पड़ सकता है, 19-20 हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रयास नहीं कर रहे। आप यही सोच रहे हैं कि हमें ही मिल जाए सब कुछ, ऐसा चाहने से तो सुखी हो भी नहीं सकते हैं। तो आप ये भावना भाइये कि सभी सुखी रहें, तो आप इस भावना से बहुत सारा पुण्य संचित कर लेंगे और उस पुण्य से सुखी होएंगे भी। वर्तमान का परिवेश माहौल भी अच्छा बनेगा। आज एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, साथ में बैठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सुख दुख में शामिल नहीं हो पा रहे, तब आप कैसे सुखी होएंगे। तो इस तरह हम आपको ये बता रहे हैं कि सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, ऐसी भावना तो भाव। हजारों लाखों हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कितने करोड़ों अरबों जीव बीमार पड़े हैं। अब उनकी दशा देखो, रोग में जी रहे, शोक में जी रहे, दया में निर्चिंता में जी रहे, कैसे रोग दूर होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, तो इत्यादि उनके जो कर्म हैं, इससे वो जीते हुए भी मरे के समान है, चिंतनीय दशा को प्राप्त है। आप ऐसी भावना भाएंगे सभी निरोग रहें, तो वो तो तब निरोग होंगे जब भी औषधि दान करेंगे, जब बेतद अनुकूल पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन आप ऐसी भावना भाएंगे तो आप तो निरोग हो ही जाएंगे। ऐसी भावना भाने से भी पुण्य का बंध होता है। मेरी भावना में जो भावनाएं दी गई हैं उसको यदि कोई मन से भाए, दो ही पंक्ति मात्र तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त हो सकती हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। ये सब भावनाएं सद्कामनाएं वस्तुतः ये रैकी है सच्ची। इसको रैकी भी बोलते हैं, कोई सद्भावनाएं बोलते हैं, कोई और दूसरी अनेक तरह के नाम लेते हैं। वस्तुतः है ये सब कुछ यही है। यदि ये भावनाएं सुधर जाएं, आदमी की भाव ठीक रहें, तो दूसरे से रैकी लेने की, आशीर्वाद लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, न दूसरे से दवाई लेने की ज़रूरत पड़े। लेकिन आप अपने खुद भाव खराब करते हैं, इसलिए फिर दूसरों के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं। सर्वे भद्राणी पश्यन्तो, कोई अशुभ को न देखे, अकल्याण को न देखे, ऐसी भावना तो भाव नहीं भा सकते। 1200 भावनाएं भाएंगे, लेकिन 12 भावना नहीं भाएंगे वे। तेरी भावना नहीं भा सकती तो मेरी भावना भाव, कुछ तो पढ़ो। तो ना तेरी भावना भाती ना मेरी भावना पढ़ते। अब ऐसे में आपके अंदर सुख शांति के बीज ही कहाँ से आएंगे। तो ये भावना आपको बना है, इससे आपके अंदर बहुत आत्मा का उपादान जागृत होता है। जब ऐसी भावना भाती तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ना कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आता है और उसके अंदर ये भावना होती है कि ये बच्चा अच्छी सी सुरक्षित बड़े पले जन्म ले, तो उसके करुणा की वजह से माँ के आंचल में सफ़ेद दूध आ जाता है। जो प्राणी मात्र के सुख की भावना बाता है, कल्याण की भावना बाता है, उसको तीर्थंकर प्रकृति के बंध होता है, और उसके प्रभाव से उसके पूरे शरीर में जो खून होता है वो दूध जैसा होता है। लाल खून नहीं होता है तीर्थंकरों का, उनका सफ़ेद होता है, दूध जैसा होता है। क्यों होता है?
क्योंकि उनने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई है। हे भगवान मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं इन सबका कल्याण कर दूँ। हे भगवान ने सबको सद्बुद्धि हो जाए जिससे ये खोटे कर्म छोड़ देवे, ऐसी भावना भाई है तो इसको अपाय विषय धर्म ध्यान कहते हैं। कर्मों के बारे में विचार करना, विचारे कर्मों के उदय में कैसे कैसे कर्म करते हैं, कैसे कैसे दुख उठाते हैं, ये विपाक विषय धर्म ध्यान कहलाता है। ये तो कर सकते हो आप, ये तो भोजन बनाते भी किया जा सकता है, ये तो दुकान चलाते भी किया जा सकता है। नहीं महाराज जी टाइम नहीं मिलता। अरे इसके लिए अलग से टाइम की जरूरत कहाँ है? केवल भावना ही तो भावनी है। आप सोचते तो रहते ही हैं कुछ ना कुछ, ये सोचना शुरू कर दीजिए तो ये प्राणी नहीं करता है, सोचता नहीं है दूसरों को हम इतना कष्ट दे रहे हैं, पर ऐसा कष्ट हम स्वयं नहीं चाहते हैं। आज से आप सुधार करने की कोशिश करें कि जो व्यवहार आप सामने के वाले के साथ कर रहे हैं थोड़ा सा उसके पहले सोच लें कि काश ऐसा व्यवहार कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। अपने आप आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा दुर्व्यवहार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से आप मान लो किसी से झूठ बोल रहे हैं तो आप सोचो तो जरा कि काश कोई मेरे साथ मेरे से झूठ बोलेगा तो कैसे लगेगा। हर काम करने के पहले प्रश्न तो उठाओ एक बार कि ऐसा मेरे साथ होगा तो क्या होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका फल क्या निकलेगा। कोई तो प्रश्न उठाओ। आप चाहते हैं कि मेरे से कोई कटुक ना बोले, कठोर ना बोले, परुष ना बोले, तो आप बोलते समय भी तो सोच लो कि हम किस तरह बोल रहे हैं सामने वाले के साथ, उस पर क्या बीत रही होगी। काश कोई ऐसा मेरे से बोलेगा तो कैसा लगेगा मुझे। शब्दों में ये ताकत है कि वे जहर का भी काम करते हैं और अमृत का भी काम करते हैं। तो आप जहर क्यों उगलते हैं? अमृत उगलिए ना, अलग से थोड़ी लाना है। वही तो मुख है, वही तो जिह्वा है, वही तो दांत हैं, उन्हीं से तो उपयोग करना है दोनों का। प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यंति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। जब प्रिय वचन बोलने से प्राणी मात्र संतुष्ट होता है तो वही बोलना चाहिए ना। वचनों में कंजूसी कैसी, वचनों में दरिद्रता कैसी। लेकिन लोग हृदय की दरिद्रता होने से वचनों में दरिद्रता आ जाती है। आज से आप ध्यान रखें बोलते समय, बस इतना पूछ लेना अपने मन से कि जैसे वचन में सामने वाले के साथ बोलने जा रहा हूँ, काश वैसे ही वचन मुझसे कोई बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मेरा क्या हाल होगा। एक वचन वो है जिससे व्यक्ति को हाथी के ऊपर बिठा करके और नगर में सवारी निकाली जाती है। एक वचन वे है कि व्यक्ति को गधे पर बिठा करके काला मुंह करके और शहर में निकाला जाता है। वचनों में दोनों तरह की ताकत है। ऐसे वचन भी हैं जो अमृत का काम करते हैं, भूख नहीं लग रही हो तो खुल जाती है। ऐसे वचन भी हैं कि बहुत तेज भूख लग रही थी, ऐसे वचन बोल दिए कि वो भूख ही समाप्त हो गई। वचनों से व्यक्ति बीमार भी हो जाता है तो वचनों से व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाता है। शब्द वर्गणाएं वे ही हैं, उन्हीं से मंत्र बनते हैं जिससे सांप बिच्छू इत्यादि के जहर उतर जाते हैं। उन्हीं से ऐसे मंत्र भी बनते हैं कि व्यक्ति मर भी जाता है। दोनों तरह की ताकत है इनमें। सम्मान करने की भी ताकत है तो अपमान करने की भी ताकत है। जिंदा करने की ताकत है तो मारने की भी ताकत है। वचनों में मित्र बनाने की ताकत है तो वचनों में शत्रु बनाने की भी ताकत है। दोनों तरह की वचनों की ताकत को आप समझें तो सही। इसलिए तो कहा आपको 3 वरदान मिले हैं जन्म से। मनोबल मिला है, वचन बल मिला है, काय बल मिला है। यदि आप इनका सदुपयोग करते तो ये वरदान है, और यदि सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो ये अभिशाप है। दूसरा क्या आपको अभिशाप देगा? आप तो स्वयं अपने आप को अभिशप्त कर रहे हैं। दूसरा क्या आपका दुर्गति करेगा? आप तो स्वयं अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा क्या आपको माने कोई आतंकवादी बनेगा? आप तो स्वयं अपने आप के आतंकवादी हैं।
आत्मघाती है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है और आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। 3 बल तो हैं और देवशास्त्र गुरु का बल है, क्या कम बल है? बहुत बड़ा बल है। और समय इतना कीमती आपके पास है, समय से कीमती कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसका कितना दुरुपयोग करते हैं। निंदा करने में, चुगली करने में, बिगथा करने में, खोटे काम करने में, तो ये तो आप अपने आप को विसप्त कर रहे हैं। तो सोचना आज से कि मैं जो वचन बोल रहा हूँ यदि मेरे साथ कोई बोलेगा, ऐसे वचनों का प्रयोग करेगा तो कैसा लगेगा। जब आप चाहते हैं कि हमें सभी लोग सुखी रखें, तो आपका भी फर्ज होता है कि आप भी दूसरे जीवों को सुखी रखें। जब आप चाहते हैं मेरे से सभी सत्य बोलें, तो आपका भी फर्ज हो जाता है आप दूसरे भी सत्य बोलें। जब आप चाहते हैं कि दूसरे मेरी प्रशंसा करें, तो आपका भी फर्ज होता है कि आप दूसरों की प्रशंसा करें। जब आप चाहते हैं कि दूसरे मेरे साथ हितमित प्रिय वचन बोलें, तो आपका भी फर्ज हो जाता है कि आप दूसरे से भी हितमित प्रिय वचन बोलें। इसके लिए कौन से इस बात ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है? ये तो स्वयं अनुभव करना है ना, फीलिंग करना है, महसूस करना है कि मैं कैसा, किस व्यवहार में किस तरह का फीलिंग करता हूँ, अनुभव करता हूँ। 24 घंटे चाहते लोग प्रशंसा करें। अरे प्रशंसा चाहते हो तो प्रशंसा करना शुरू करो। ये नियम है कि आप जैसा भी चाहते हैं आपको स्वयं अपने से शुरुआत करनी होगी। आप वैसा करना शुरू कर देवे, निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 बरस बाद आपके साथ वैसा होना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति के ऐसा था, वो सबसे दीनानाथ बोलता था, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया दीनानाथ। तो जो सबसे आप बोलोगे आपका नाम ही पड़ जाएगा। आपको लोग उपाधि दे देंगे, आपको लोग सिंहासन दे देंगे, आपको उसको लोग वेदी में बिठा देंगे। आप करना शुरू तो करो। तो हितकारी चाहते हो तो हितकारी बोलना शुरू करो। थोड़ा सुनना पसंद करते हो तो थोड़ा बोलना पसंद करो। हितकारी सुनना काम चाहते हो तो हितकारी बोलना भी शुरू करो। प्रशंसा चाहते हो तो प्रशंसा शुरू करो। सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना शुरू करो। अपने से शुरुआत करके देखो, फिर देखे क्या अंतर आता है। लेकिन हम शुरुआत नहीं करना चाहते। हमारी टेक ये है, हमारी जिद ये है कि नहीं सामने वाला करे। तब वही टेक तो उसकी है, वही जिद तो उसकी है कि सामने वाला करे। अब बताइए ऐसी स्थिति में नहीं करेगा, ना वो करेगा ना आप करोगे। इसी का नाम तो नरक है। ये नरक का निर्माण किसने किया? खुद ने किया है बंधुओं। ये यहाँ रहस्य शुरू हो गई है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अब दूसरा नरक बाद में ये रहस्य ले जाएगी आपको वहाँ। और आप अपने आप से शुरुआत करते हैं विनय की, सेवा की, सम्मान की। इसी का नाम तो स्वर्ग है। ये स्वर्ग जाने की रहस्य है। यही व्यवहार आपको स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में भी ले जाएगा। वस्तुतः व्यक्ति स्वर्ग और नरक का निर्माण अपने व्यवहार से खुद यही करता है, दूसरा बात नहीं करता। अच्छा व्यवहार स्वर्ग है, बुरा व्यवहार नरक है। तो ये तो आप जानते हैं ना कि मान लो कोई व्यक्ति मेरी कोई वस्तु उठा ले बिना पूछे, कैसा लगेगा? धन्यवाद दोगे, बहुत अच्छा भाई साहब आप हमारी वस्तु चुरा ले गए, आपके लिए धन्यवाद बोलोगे? नहीं बोलोगे तो क्या करोगे? उसके हाथ काटोगे, पुलिस में रिपोर्ट करोगे। जो कर सकते हो वो तो कर ही लोगे, करोगे ना? बिल्कुल। तो आपका कर्तव्य है फिर आप भी दूसरे की वस्तु को, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली वस्तु को ना उठाएं। यही तो आचार्य व्रत है। बात कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। थोड़ा सा विवेक, थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ा सा आत्मानुशासन रखना है। बिल्कुल सहज में ये व्रत पलते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। तो जैसे आपकी वस्तु कोई उठा लेता है, आपको तकलीफ होती है, वैसे ही तो आपने यदि किसी की वस्तु उठा ली है, किसी के मकान, दुकान, जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है, किसी की कोई वस्त्राभूषण चुरा लिए हैं, तो उसको भी तकलीफ होगी। आत्मत सर्वो से व्यापत सती सा पंडिता।
क्या कहा आचार्यों ने? आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा प्राणी मात्र को जो देखता है वही तो पंडित है, वही तो ज्ञानी है, वही तो संत साधक है, वही तो महात्मा है, वही तो दयालु है, वही तो सम्यक दृष्टि है। और कोई दूसरे अलग से सम्यक दृष्टि थोड़ी होता है। लोग महान कोई दूसरे नहीं होते हैं। महान लोग वो होते हैं जो छोटे छोटे कामों को भी महान तरीके से करते हैं, जो छोटे छोटे व्यवहार को भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, जो छोटे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, वो महान लोग होते हैं। कोई मेरी बराबरी वाला आए तब मैं उससे अच्छा व्यवहार करूँगा, वो महान नहीं होता है। जो गरीब से भी, जो दिनहीन से भी, जो बच्चे से भी अच्छा व्यवहार करता है, वो महान होता है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तल होय, कबहु उड़ई आँखन पड़े, पीर घनेरी होय। एक तिनका भी है, उसकी भी आप निंदा ना करो, उपेक्षा ना करो। हवा में उड़ कर के आँख में चला जाएगा तो आपकी हालत खराब कर देगा। एक कदम चलना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदैव चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो धनवान हो, पढ़ा लिखा हो बिना पढ़ा लिखा हो, समर्थ हो असमर्थ हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करो। इसी का नाम अहिंसाणु व्रत है। आज जो समर्थ नहीं है, असमर्थ है, ये नियम मान के चलिए कि कल वो समर्थ बनेगा और उसके साथ अत्याचार अन्याय करने वाला नियम से असमर्थ बनेगा। फिर वो आपके साथ उससे अनंत गुना ज़्यादा बदतर व्यवहार करेगा। यदि आपको ऐसा व्यवहार सहने के लिए तैयार होना है तो होइए, अन्यथा किसी को भी कम मत समझो अपने से। वस्तुतः वो कर्म का मारा है, आज उसके कर्म का उदय प्रतिकूल है, इसलिए वो असमर्थ हो रहा है। जैसे ही उसके कर्मों का उदय बदलेगा, वो आपसे भी सबल शक्तिशाली हो जाएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए आप किसी के साथ भी मर्मघाती व्यवहार ना करें, खोटा ना सोचें और अपना व्यवहार को आज से इतनी बस सोचना शुरू कर देना। अभी कहानी बहुत लंबी चलेगी, अभी तो इतनी क्या है कि आप इतना सा किसी को पीड़ा देते वक्त सोच लेना कि ऐसी पीड़ा मुझे देगा कोई तो क्या होगा मेरे साथ, मुझ पर क्या गुजरेगी। बस इतना सा सोच करके सबके साथ, दीनहीन वृद्ध है, गरीब है, बिना पढ़ा लिखा है, निर्धन है, असहाय है, अंगोपंग से लाचार है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबकी सद्भावनाएं शुभकामनाएं दुआएं लेने की कोशिश करना, आपका भला होगा। आज इसी भावना के साथ विराम।